की नाम है भाईजान? मेरा नाम समर इकबाल। समर कित्थों आए हो? मैं पत्तों की तो। पत्तों की तो आए हो भाई? हाँ जी। ते पत्तों की तो दुध लेके आए हो? हाँ जी। कितना दा हैगा दुध तकरीबन? 400 लीटर। 400 लीटर है। हाँ। किन्ने दा खरीदिया? भाई मैनू नहीं पता, वो मालका ਨੂੰ पता। अच्छा मालका ਨੂੰ पता है, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? मैं सिर्फ डिलीवरी। ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ? नहीं मेरी अपनी नहीं। ਗੱਡੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਗੱਡੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਗੱਡੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ। 400 ਲੀਟਰ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਨਸਿਫ ਨਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ, ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁੱਧ ਲਵਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ। सिर्फ ਤੁਸੀਂ दूध चुकना है? हाँ जी। ते दूध पहुंचाना है। आसिफ भाई इसके टेस्टिंग के लिए चले गए हैं लैब? इसके सैंपल भिजवा दिए हैं? मैं लाहौर च दुध उतारना है, पिछे मैं ना भरन जाना है ना लैन जाना है। मैं सिर्फ पत्तों ने चाहना मैंने गड्डी फड़ानी है, लाहौर लाई होना तो मुंशी नाल होना है। मैं लाहौर लिया, सिर्फ मैं लाहौर लिया के कैन चुक के लवाने ने ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬੋਤਲ ਇੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ? ਸਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ 15 दिन अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता? ले 15? ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁੱਧ ਦੇ। अच्छा जी, अब इनके जो भाईजान के जो हैं वो लैब टेस्ट के लिए इनका जो है दूध की मिकदार चली गई है। अब टेस्ट होने के बाद पता लगेगा कि जो दूध है ये पीने के काबिल है कि नहीं है। आसिफ भाई, भाईजान जो है, भाईजान कह रहे हैं, आसिफ भाई आ जाए। आसिफ भाई, भाईजान कह रहे हैं मैं पत्तों की से आया हूँ और मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है कि ये दूध जो है पीने के काबिल है या नहीं काबिल। अगर ये पीने के काबिल है फिर तो बेहतर है, लेकिन अगर ये पीने के काबिल नहीं है, ये केमिकल वाला दूध है, तो ये तो फिर भाईजान ये भी साथ ही मुलविस ही है ना? अब बिल्कुल ऐसे ही है, इनका उसमें शामिल होना तो है, लेकिन पीएफए का जो फोकस है ना वो इस कैंपेन के दौरान ये है कि इसको ट्रेस किया जाए कि इसका ओरिजिन कहाँ का है। ठीक है। ये गाड़ियाँ किराए की भी हैं, ड्राइवर्स मुख्तलिफ एम्प्लॉय किए हैं उन्होंने, लेकिन हम इस इंफॉर्मेशन को जो यहाँ से एविडेंस जो यहाँ से कलेक्ट होगा उसको हम अपने जो डिस्ट्रिक्ट्स के फील्ड ऑफिसर्स हैं उनसे शेयर करेंगे और इसका जो ओरिजिन है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਪਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਚ ਆਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। 15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਸਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਤੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ 30,000 ਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਦਾਤਾ ਸਭ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਚੌਕ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਇਸ ਬਾਰੋਂ, ਭੱਜਿਆ ਵਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ अगर मैं ਹੁੰਦਾ लैब के बूहे अगे फिर मैं भजना नहीं सी, फिर मैं डरना नहीं सी। गाड़ी जब आती है मुझे लोअर रिसीव करनी पड़ती है, वहाँ से ड्राइवर चेंज हो जाता है और फिर ये आगे सप्लाई देने के लिए लेकर जाता है। ये भागा है? हाँ जी, ये भागा है। ये भागा, आपने फिर इसे मौके से पकड़ा है? हाँ जी, इसको हम पकड़ के लेके आए फिर, तो इसलिए मैं चोट भी लगी है? गिरा भी है? ये खुद ही गिरा भागते हुए। अच्छा, भागते हुए गिरे भी हो? अच्छा मेरी बात सुनो, एक बात बताओ, बच्चे हैं जी मेरे? बच्चे कितने बच्चे ने? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे ने। 4 बच्चे ने। कदी बच्चियां ਨੂੰ ਦੇਂਗਾ? ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਜੀ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮਾਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਿਲਦੀ 1.5 ਲੀਟਰ ਦੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਤੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਿਉਣੀ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਂਗਾ? ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਜੇ ਜਾਣੇ ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਂਗਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆਣਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਹ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੋਡਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੁੱਧ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਸੀ? नहीं, मैंने कोई इनके बारे में कोई इलम ही नहीं है इस दूध। अच्छा सर, ये केमिकल है कि यहाँ भैंस का दूध है उसमें पानी की मिकदार ज़्यादा है? ये जो केमिकल कंपोजिशन है ना वो तो एक मिक्सचर है, एक महलूल है जिसमें पानी का कंटेंट भी वो कंट्रोल करते हैं, जिसके अंदर जो पाउडर्ड मिल्क या फिर जो वे पाउडर है उसकी भी क्वांटिटी को, लेकिन उसको ट्रेस करने के लिए जो फ़ैट की कंटामिनेशन करते हैं, जो वेजिटेबल फ़ैट डालते हैं, उससे ये क्लियर हो जाता है कि ये नेचुरल मिल्क नहीं है। ठीक है। तो इसमें वो हाइड्रोजन परऑक्साइड और इसके अलावा भी काफ़ी केमिकल्स की वो उसको होमोजेनाइज करने के लिए डालते हैं, जो इंसानी सेहत के लिए और जो वाइटल आर्गन्स हैं अब ये भाईजान कह रहे हैं जी मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे इल्म ही नहीं था कि कैसे दूध आता है, कहाँ जाता है। 2 नंबर, और मैं अपने बच्चों के लिए भी एक बोतल लेके जाता था और अपने बच्चों को खुद देता था।
ये बदकिस्मती है। अब ये ड्राइवर हैं, इनकी बात ऑफ कोर्स आगे जब ये प्रोसीजर होगा और जुडिशल ट्रायल में ये सारी चीज़ें सामने आएंगी, बट पीएफए का टारगेट ये है कि जहाँ ये बनाया जा रहा है, जहाँ इसका ओरिजिन है, उसको ख़त्म किया जाए और इसका जो प्रोडक्शन का सोर्स है उसको हमेशा के लिए वहाँ से ख़त्म किया जाए। अच्छा जी, बदर भाई भी हमारे साथ मौजूद है। बदर भाई, अब दूसरी गाड़ी तो ज़ाया करने जा रहे हैं, लेकिन बात ये है कि हम लोग, हमारे माँ बाप, अगर हम लोग देखें, अपना बचपन देखें, तो हमें शुरू से दूध पिलाया जाता था और कहा जाता था कि आप सेहतमंद रहोगे, आपकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी, आपका रंग गोरा होगा, आप ताकतवर होगे। लेकिन अब ये दूध, और अगर हम लोग इस दूध, ये दूध तो वैसे ही केमिकल तेज़ाब है, लेकिन अगर भैंसों के दूध की बात करें, अब भैंसों का दूध निकालने से पहले भी उनको भी टीके लगाए जाते हैं, क्या वो भी पीने के काबिल फिर नहीं है? देखिए, जाहिर है कि ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं उनसे दूध की क्वालिटी और सेफ्टी जो है वो बिल्कुल इम्पेक्ट होती है। और हमने इसके ऊपर जो है वो बल्कि पीएफए ने बैन भी किया है कि इस किस्म की जो है वो इंजेक्शंस वगैरह कम से कम दूध धोने से पहले जो है वो इस्तेमाल ना किया। अच्छा, ये गाड़ियाँ तो आप पकड़ लेते हैं जी, लेकिन जो हवेलियाँ बनी हैं जिधर भैंसियाँ बाहर हवेली में कैसे नज़र रखी जा सकती है? कब भैंस को टीका लगा रहे हैं, किस वक्त लगा रहे हैं? वो माफिया बहुत सरगर्म है। जी बिल्कुल। देखें, मुअज़्ज़म माशरों में कुछ शहरी की भी जिम्मेदारियाँ होती हैं। अब जाहिर है कि पंजाब फूड अथॉरिटी जब भी दूध का टाइम हो, हर भैंस के सर पे खड़ा होना वो मुमकिन नहीं है, लेकिन ये लोगों की कुछ अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं मुअज़्ज़म माशरों में, जिनका उन्हें ख्याल करना चाहिए। लेकिन हम उनके भी टेस्ट डेवलप कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसके ऊपर भी एक्शन करें। अच्छा, बिल्कुल जी। आसफ भाई और बदर भाई का एक बड़ा जो है क्रैकडाउन था कि ये भी वो गंदा दूध है, ये भी वो केमिकल है जिसको ज़ाया किया, और इसके अंदर से मैं काफ़ी दूर खड़ा हूँ, यहाँ तक स्मेल आ रही है। आप अंदाज़ा करें, जैसे ये दूध नीचे गिरा है, ये एक जाग बनता जा रहा है और यहाँ तक इसकी स्मेल आ रही है। अब ये पता नहीं, ये सही से भी कंप्लीट बना नहीं था ये। अब मैं क्या कहूँ इसे, अब अंदाज़ा लगाए मेरा हाथ, वो पानी पानी है, दूध कहीं पे है ही नहीं है। और नीचे दिखाएं, वो करीब से दिखाइए आरफ भाई, वो करीब से दिखाएं कि वो देखें वो कैसे जाग बन रहा है। वो ऐसे है जैसे साबुन, आप अपना हाथ, कोई सरफ़ नहीं है, सरफ़ इस्तेमाल करते हैं या साबुन से आप अपना हाथ धो रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, तो उस दौरान जो जाग बनती है वो उस तरह है। और वो क्यों बन रही है? क्योंकि ये सारा का सारा केमिकल है, ये दूध नहीं है। रंग तो इसका ऐसे ही है कि जैसे दूध है, लेकिन ये दूध जो है पीने के काबिल नहीं है, दूध नहीं, ये बल्कि केमिकल है। और यकीनन जो है ये गंदे नालों में बहाया इसलिए जा रहा है ताकि जो इस गलाजत से बचा जा सके। जी, आपकी हरी बकरी गई है? मेरा टेस्ट नहीं सही आया। अच्छा, आपका टेस्ट सही नहीं आया? कहाँ से ताल्लुक है? पाकपतन शरीफ। पाकपतन से। दूध कहाँ पे सप्लाई कर रहे थे आप? दूध जोहर टाउन पे। जोहर टाउन में सप्लाई कर रहे थे। ले कहाँ से रहे थे? पाकपतन से। पाकपतन से। अपनी मज्जादा सी? अपने दुध ही है। नहीं, अपनी मज्जादा सी कि किसी दोधी को लेके आए? दोधियां को दुध चिल्लरा ते दुध लेने जी कि चिल्लरा तो लेंदे हो? हाँ जी। ਦੁੱਧ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ 3 ਦੇ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਇੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਦੁੱਧ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦੋ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੈਗੂਲਰ ਉਹੀ ਦੁੱਧ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਦੁੱਧ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ चिल्लर ਹੁੰਦੇ ਨੇ डेली बेस पे। नहीं सर, सिर्फ एक मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, देखें आप किसी के कारोबार की गारंटी ले सकते हैं? ये दूध ही हम खुद खरीदते हैं उधर से। ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਨਾ? हाँ जी। दूध ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਆਉਂਦਾ ਥਾਵਾਂ ਦੁੱਧ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਦੁੱਧ ਜੀ। तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਬਹੁਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਫ਼ ਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਤਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਟੈਸਟ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ही नहीं ਦਿੱਤਾ। रिजल्ट नहीं देता? कल दी गड्डी फड़ी, रिजल्ट नहीं देता। तालबा कह रहे हैं जी, जब दूध जो है, जब फूड अथॉरिटी के जो अपनी टीम है जब वो चेक करती है तो हमें भी कुछ सैंपल दे दिया करें, हम लोग आगे क्रॉस करवाएं और इनको टेस्ट सैंपल जो हैं इनको दें कि हमारा दूध ख़राब नहीं है, हमारा दूध बिल्कुल जो उसकी क्वालिटी है वो बिल्कुल बेहतर है।